दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों आज मैं बनतला के पास जगह पड़ती है ठट्ठर में आया हूँ और जहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। पता चला था कि ये बासुकी नाग जी का मंदिर है, तो मैंने कहा क्यों ना इस मंदिर के अंदर जाकर इसका भी एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। दोस्तों ये उस मंदिर के बाहर का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं इस मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और जब मंदिर के अंदर जाता हूँ तो आपको लिए चलता हूँ। जब मंदिर के बाहर बोर्ड भी लगा है, सेवा सहायता संस्कार हार्दिक अभिनंदन, बाबा कैलख देव प्रबंधक कमेटी ठट्ठर जम्मू। तो ये रास्ता है जो मंदिर के अंदर की तरफ जाता है। अब हम इसी रास्ते से होते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सामने पुजारी जी बैठे हुए हैं, इनसे तो हम बातचीत करेंगे ही और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे। हम इस समय मंदिर के अंदर हैं और मंदिर के पुजारी भी हमें मिले हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी राम राम जी। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम केवल कृष्ण शर्मा है। ये पंडित श्री केवल कृष्ण शर्मा जी हैं। और पंडित जी आप यहाँ पे कितनी देर से? मैं यहाँ पे वैसे तो ये हमारा बाबा कैलख देव जी कुल देवता है, हमारा भी कुल देवता है। बचपन से आते हैं, जहाँ पे आते थे। अब तकरीबन 10-12 सालों से मैं जहाँ पे पुजारी हूँ, बाबा जी का पुजारी हूँ। ये बाबा कैलख नाथ जी का मंदिर है। ये इन पंडित जी के भी कुल देवता हैं और पिछले 10-12 साल से ये पंडित जी जहाँ पर पुजारी का काम करते हैं। चलिए इन पंडित जी से जानते हैं कि ये हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो जगह है ये किसने दी? ये जगह रुकवाल बिरादरी के राजपूत हैं। ये सदियों पुराना मंदिर है। तो ये जगह जो है उन लोगों ने बाबा जी को अर्पित की थी। ये सिर्फ एक आदमी ने अर्पित की थी या पूरी बिरादरी ने मिलकर? पूरी बिरादरी, पूरा गांव ने मिलकर ये पूरी बिरादरी, पूरे गांव ने मिलकर ये जगह बाबा जी के नाम पे अर्पित की थी। तो पंडित जी अब हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए कि जैसे ये बासुकी नाग जी का मंदिर है जी। और कहते हैं कि बासुकी नाग जी इनका एक बहुत बड़ा मंदिर भद्रवाह में भी है। जी। जो मेन मंदिर है हमारे हिंदुस्तान में वो सिर्फ भद्रवाह में ही है। वहाँ पे तो मेला लगता होगा, मेला जहाँ पर भी लगता होगा। बासुकी नाग जी शेषनाग जी के बेटे हैं। ये हमें पूरा इनका इतिहास थोड़ा बताइए ताकि हमें भी कुछ पता चल सके और लोगों को भी पता चल सके। जी, बासुकी नाग जी के 22 पुत्र 84 पोत्रे हैं। तो ये अलग अलग जगह जैसे सांबा और श्रीनगर, मानसार, अलग अलग नाग के रूप में, कहीं नदियां हैं, कहीं बोलियां बनी हुई हैं। ये सब इनके ही सब रूप हैं। तो जैसे ये पैड़ देवता है, ये भी हमारे ये बाबा कैलख देव जी का भाई है, पैड़ देवता। और एक काई देवता इनका बड़ा भाई है। वो चिनाब दरिया जो है उन्होंने अपनी शक्ति से बहाया है, उनका वाला एरिया है। मतलब ये जो चिनाब दरिया है वो बासुकी नाग जी के बड़े भाई जो काई देव थे, बासुकी नाग जी के बेटे जो थे काई देव जी, वो उन्होंने अपनी शक्ति से चिनाब दरिया को लाया हुआ है, बहाया हुआ है। और इनका जो जम्मू तवी है, हाँ जी, ये पैड़ देवता ने अपनी शक्ति से बहाई हुई है। और पैड़ देवता इनका भी बेटा है, बासुकी नाग के बेटे। पैड़ देवता भी बासुकी नाग जी के बेटे हैं। पैड़ देवता का मंदिर तो इधर नगरोटा के पास है, कहीं पर नगरोटा के पास। जम्मू तभी जिसको बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं। जी। तो इस मंदिर ये बासुकी नाग जी के बारे में मुझे आप बताइए कि भाई ये इनका जन्म कैसे हुआ, या कैसे कैसे लोग इनको मानने लगे। बड़ी पुरानी मान्यता है, हमें तो पता नहीं। इतना नहीं मैं कह सकता, काफ़ी सदियों पुरानी बातें हैं। ये बासुकीनाग जी वहाँ के भद्रवाह के राजा थे, किसी टाइम वहाँ के राज करते थे वो।
इतना मेरे को ज्ञात है। बाकी बाबा कैलाश देव जी यहाँ पे विराजमान है। ये एक बार क्या हुआ कि वासुकीनाथ जी को चर्म रोग हो गया था, स्किन रोग जैसे अब मान लो चर्म रोग हो गया तो कुछ वैद्यों ने उनको बोला कि जो आप वहाँ वासुकीनाथ जी को बोला कि आप हिमालय से जो पानी लाएगा वो उस पानी से स्नान करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो वासुकीनाथ जी ने अपने बेटों को आदेश दिया, जो हिमालय से पहले पानी लेके आएगा मैं उसको अपना राज्य सौंपूंगा। तो बीच में कुछ बेटे पानी लेके, जैसे काई देवता जी आ गए, चनाब दरिया बहा के, ये पैड़ देवता आ गए, तभी कुछ पीछे रह गए थे बेटे, उनकी मदद की वासुकीनाथ जी ने मदद की, तो उनको भी आगे लाया। कुछ पहले पहुंच गए मदद करने से, तो बाकी वाले बेटे बोलने लगे पिताजी आपने पक्षपात क्यों किया, या तो किसी की मदद नहीं करनी थी तो सभी को करनी थी, हम ये युद्ध करेंगे। वासुकीनाथ जी ने उनको समझाया कि युद्ध कोई नहीं करेगा, जिसने जहाँ पे पानी लाया है वो उनका ही राज्य हो जाएगा। जैसे ये जम्मू तवी का पैर देवता का राज्य हो गया, काई देवता का वो वाला एरिया हो गया। हाँ, तो बाबा कैलाश जी ने यहाँ पे पानी लाया था, यहाँ पे विश्राम करने लगे, तो इन्होंने अपना पानी यहाँ छोड़ दिया। ये तालाब वही उसी समय का है, पुराना तालाब है। तो उसके बाद बाबा जी का ये प्रकटीकरण यहाँ पे हुआ। ये बाबा जी जहाँ पे बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चा बन के स्वरूप लेके, बच्चे का रूप लेके कबड्डी खेलते थे, जैसे पुरानी खेलें होती थी, जहाँ गांव बरादरी के ब्राह्मण जाति के, सेठ ब्राह्मण जाति के ग्वाले, बीच में बाकी बरादरियों के भी बच्चे खेला करते थे। तो बाद में घर शाम को जब खेल खूल ख़त्म करके वो अपने अपने घरों में चले जाते थे, तो बाबा जी भी लुप्त हो जाते थे। ऐसा काफ़ी समय चला। तो बच्चों ने घर में अपने अपने घरों में बातें की कि ऐसे ऐसे हमारे साथ एक बालक खेलता है, और वो खेल के पश्चात लुप्त हो जाता है, और जब भी वो जिस टीम में होता है वही टीम जीतती है, कभी हारी नहीं। तो ऐसा काफ़ी देर चला। कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि चलो हम देखेंगे जी, बच्चा है, हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए या कबीले को नुकसान पहुँचाएगा। तो एक बार खेल रहे थे, जब खेल फारिग होने लगा, ख़त्म हुआ, तो बाबा जी को, उस बच्चे को उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की कि इनसे पूछेंगे क्या है। जैसे ही हाथ स्पर्श किया, पकड़ा, तो वो बाबा जी वहाँ से लुप्त हो गए। और उन्होंने ऊपर से आकाशवाणी की बाबा जी ने कि मैं बाबा कैलाश देव वासुकीनाथ जी का बेटा हूँ, और आपने मुझे जहाँ पे पकड़ने की कोशिश की, अब मैं आप लोग मेरी जहाँ पे मंदिर बनाएंगे, जहीं पे मेरी पूजा पाठ करेंगे, और इस जगह में कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा। तब से ये जगह, ये रिकवाल बिरादरी वालों ने बाबा जी के नाम भेंट कर दी, और हमारे जो सेठ बुजुर्ग थे उस टाइम, उन्होंने ये जगह की घेराबंदी करके बाबा जी का छोटा सा मंदिर बनाया था। तब से लोग जहाँ पे सुखने करने लगे, पूरी होती थी, किसी का बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, सुखन करते थे तो वो बच्चा पूरी होने लगा, मतलब जितनी भी जो मन्नत थी पूरी होने लगी। ऐसे ऐसे करते लोग मानते गए। तो आज यहाँ बाबा जी का बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे कम से कम 15-18 बिरादरियों का ये बाबा जी कुल देवता है इस टाइम। जैसे सेठ ब्राह्मण बिरादरी, महाजन फवा बिरादरी, जीवर बिरादरी के बिरादरी, जीवर बिरादरी एक, उनका भी ये कुल देवता है। मेहता, चूड़मणि, चारे ब्राह्मण, नगरोत्रे, ऐसे 15-18 बिरादरियों का ये कुल देवता हैं। यहाँ पे मुंडन होते हैं, शादी के बाद यहाँ पे परिक्रमा लेने लोग आते हैं। और यहाँ पे विसाखी वाले दिन बाबा जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा में मेला लगता है। और अलग अलग अपने अपनी बिरादरियों ने ये समय रखा है कि जहाँ पे मेले लगाते हैं लोग। एक चीज़ जहाँ पे आके ये पता चली कि बाबा कैलाशनाथ जी कई बिरादरियों के कुल देवता भी हैं। अब जैसे खजूरिया भी होते हैं, मगोत्रे भी होते हैं, टगोत्रे भी होते हैं, शर्मे भी होते हैं, या कोली, महाजन वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन सभी के कुल देवता हैं। जो इन्हें मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं। जहाँ पर ये भी आके पता चला कि अब बैसाखी वाले दिन, यानी कि हर साल 13 अप्रैल को जहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा को भी, गुरु
बुद्ध पूर्णिमा को भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, मई महीने में आती है वो। तो ये तो दो चीज़ें इनसे पता चल गई। पंडित जी, ये जो आप तालाब बता रहे थे पीछे, ये भी पानी से भरा हुआ है या खाली है? जी, ये थोड़ा 10-15 साल पहले भूकंप आया था, तब ये तालाब भरा हुआ था। उस दौरान ये भूकंप के कारण मेरे को लगता है कहीं से क्रैक हो गया, इसका पानी ठहर नहीं रहा है, ठहरता है 1-2 फुट, हाँ ज़मीन में चला जाता है, चलो पता नहीं चलता है। अब इसका मरम्मत करेंगे, अभी ये ठीक हो जाएगा। हाँ, यानी कि 2008, 2005 या 2008 में भूकंप आया था एक, तो उस काफ़ी तीव्र गति का भूकंप था। उस भूकंप में हो सकता है, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, कि ये तालाब नीचे से क्रैक हो गया है, जहाँ इसमें कोई दरार वगैरह आ चुकी है, जिसकी वजह से इसमें पानी ज़्यादा ठहरता नहीं है, पानी नीचे ज़मीन में ही समा जाता है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। चलिए, मैं उस तालाब के भी दर्शन आप सबको करवाऊँगा। तो और पंडित जी, और कुछ ख़ास चीज़ इस मंदिर दी, और अभी कोई और ख़ास चीज़ इस मंदिर की, जैसे ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है? अच्छा, बाहर ये छोटी छोटी डेयरियाँ बनाई गई हैं, जी जी, इन डेयरियों का क्या मतलब है? मुझे ये भी थोड़ा सा। ये लोगों ने उस टाइम घेराबंदी नहीं हुई थी, खुला पड़ा था ये। उस टाइम लोग जैसे अपने घरों में छोटे मंदिर, किसी को जैसे कोई बुजुर्ग की आत्मा वापस आ गई तो घर में बनाते थे मंदिर, तो ये यहाँ पे खुली जगह देख के लोगों ने उस टाइम की ये जहाँ बनाई हुई है। अपने अपने छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं लोगों ने, मंदिर बनाए हुए हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई अब पाबंदी कर दी है, अब कोई नहीं बना सकता। ये पहले के जो बनी हुई है, बनी हुई है। मंदिर के अंदर एंटर करते हुए जैसे हम अंदर आ रहे थे तो आपने छोटे छोटे मंदिर देखे होंगे। पंडित जी बता रहे थे कि ये छोटे छोटे मंदिर पुराने ज़माने के टाइम कि जिन लोगों के घर में कोई बुजुर्ग वगैरह होते थे, अगर किसी की डेथ होगी तो कई बार कहते हैं ना कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, तो ऐसा कोई उदाहरण होता होगा, तो उन्होंने अपने उस बुजुर्ग की याद में ये छोटे छोटे मंदिर बना लिए। तो यही वो जगह है। पहले तो कोई पाबंदी नहीं थी, ओपन सारा एरिया खुला ही था, खुला मैदान था। कोई इसकी वो चार दीवारी बाहर से नहीं की गई थी कि भाई ये जगह इतनी है, ये मंदिर की है, ये जगह इतनी है, ये जगह इतनी है। और अब जब से मंदिर की कमेटी बनी है तब से इस जगह की चार दीवारी की भी कर दी गई और एक पूरा इसका एक वो बना दिया गया कि भाई ये मंदिर की ही संपत्ति है, इसको कोई आदमी अपने अधीन या इसमें कोई एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण इसमें नहीं कर सकता, ना ही कोई अपनी मर्जी से इस मंदिर की प्रांगण के अंदर कुछ और चीज़ मंदिर की कमेटी के बगैर कर सकता है। पंडित जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और हमें इनके बारे में कुछ जानने का इतिहास मिला। तो चलिए एक चीज़ ये भी बता दीजिए कि जो बासुकीनाग जी का जो मुख्य मंदिर भद्रवाह में है, वहाँ पे मेला कब लगता है? ये इसमें 6 महीने जो वहाँ पे क्वार बंद कर देते हैं। भद्रवाह जो मंदिर है 6 महीने तक उनका कोई दर्शन नहीं करता है। जैसे ही वो 6 महीने के बाद खुलता है, वो अच्छा समय देख के वहाँ पे मेला भी लगता है, पूजा पाठ होता है। 6 महीने और वो सर्दियों के दिनों में किवाड़ बंद कर देते हैं? नहीं, कोई समय है पक्का, मेरे को इतना पता नहीं है कौन सा समय में बंद करते हैं, लेकिन 6 महीने बंद रहते हैं। मतलब जैसे पंडित जी बता रहे थे कि समय का पूरा ज्ञात नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन इतना है कि 6 महीने में वो मंदिर बंद रहता है और 6 महीने उस मंदिर को खोला जाता है। उसके मतलब दरवाजे मंदिर के कबाड़ बंद कर दिए जाते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन जब मंदिर खुलता है फिर लोगों का तांता शुरू हो जाता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दोस्तों, अब आखिर में मैं इस मंदिर के प्रांगण का बाहर से एक पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ और आप देख लीजिए कि मंदिर के प्रांगण को कितनी जगह उस समय की रखवाल बरादरी ने, राजपूतों की बरादरी ने दी हुई है और कैसी उनकी मान्यता होगी, कैसे कैसे उन्होंने पूरे एक, अगर देखा जाए तो तकरीबन पूरे एक गांव का ही हिस्सा बन जाती है ये जगह। और आखिर में इस मंदिर के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा शायद, इस वजह से इस वीडियो को मैं 2 भागों में प्रस्तुत आपको दिखाऊंगा। और हाँ, चलते चलते आपसे फिर विदा लेना चाहूँगा
और विदा लेते हुए आपसे फिर प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको मेरी ये कवरेज, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।